ये बात साल 2017 की है। गांव में एक लड़की की बारात आई हुई थी और उस बारात की जब चढ़त चल रही थी तो उस चढ़त को देखने के लिए कई लड़कियां तैयार हो जाती हैं। बस छत पर खड़े होकर झांक रही थी, देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार दूल्हा कैसा है। जैसे ही उस दूल्हे पर नजर पड़ती है तब सहेलियां आपस में एक दूसरे से बातचीत करने लगती हैं और उनकी बातचीत की शैली कुछ अजीब तरह की हो जाती है। दरअसल लड़की जितनी खूबसूरत होती है दूल्हा उतना खूबसूरत नहीं होता है, क्योंकि दूल्हे के नैन नक्श लड़की के मुकाबले के नैन नक्श कुछ अच्छे नहीं थे और यही बात बस पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाती है। शादी हो जाती है धूमधाम से, लड़की की विदाई भी हो जाती है और जब लड़की को यह पता चलता है कि उसके दूल्हे के जो नैन नक्श हैं वो अच्छे नहीं हैं, ज्यादा खूबसूरत नहीं हैं, और जब लोगों ने, उसकी सहेलियों ने बार बार टोकना रोकना शुरू कर दिया, तब उसने अपने पति से छुटकारा पाने की जो तरकीबें अपनाई वो वाकई अपना आप में बहुत भयानक होती हैं। वो तरकीब तो पा जाती है, भयानक जो रास्ता चुनती है उसके हिसाब से आजादी भी मिल जाती है, लेकिन आजादी उसको पति से जरूर मिली थी, लेकिन वो सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। आज कहानी उसी दुल्हन की है जिसने न केवल अपनी जिंदगी बर्बाद की बल्कि अपनी गोद में पल रही एक बच्ची की भी पूरी तरह से जिंदगी बर्बाद कर देती है और एक व्यक्ति की बहुत बुरी तरीके से जान ले लेती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है संभल, और संभल जिले का ही एक थाना लगता है कुड़ फतेहगंज। दरअसल कुड़ फतेहगंज का एक गांव है बचेटा, और बात कर रहा हूं 15 अप्रैल साल 2019 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास। 6 बजे के आसपास का वाकया है। घर से, जो घर है महेंद्र सिंह का, उसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। बहुत जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और जैसे ही लोगों को यही चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं तो कुछ लोग दरवाजा, जो मुख्य द्वार था, उसको पीटना शुरू कर देते हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार घर के अंदर से चीखने की आवाजें जो आ रही हैं वो क्या बात है, क्या नहीं है। लेकिन मुख्य द्वार था वो खुला ही नहीं। जब मुख्य द्वार नहीं खुला तो गांव के लोगों ने कहा कि दूसरे रास्ते से, यानी कि छत के रास्ते से आया जाए। तो एक दूसरे को लोगों ने दीवार के सहारे से छत पे चढ़ाने की कोशिश की, और देखते ही देखते छतों के सहारे जो आसपास की जो छत लगी हुई थी वहां से भी बच्चे, औरतें, आदमी सभी झांक झांक कर देखने की कोशिश कर रहे थे कि ये चीखने की, ये चिल्लाने की आवाजें आ कहां से रही हैं। तभी जो पड़ोस में उसका एक चचेरा भाई रहता था, इस मकान मालिक का, वो कूद कर वो घर में जब पहुंचता है, अपनी आंखों से जो उसने दृश्य देखा वो दृश्य वाकई अपना आप में बहुत भयानक था। दरअसल एक लड़का है जो बहुत बुरी तरह से जल रहा था, उसके अंदर से आग की लपटें बहुत तेजी के साथ उड़ रही थी, और उसकी चीख पुकार सुनने के बाद उसने बचाने की कोशिश की। इस बीच में उसके हाथ भी जल जाते हैं, और इसी बीच में कई और लोग थे जो घर की दहलीज, यानी कि दीवारों को पार करते हुए अंदर पहुंच जाते हैं। मुख्य द्वार जब खोला जाता है तो गली जो लोगों से पूरी तरह से भरी हुई थी, अब चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, औरतें हों, ज्यादातर लोग घर की दहलीज, घर के आंगन में आ जाते हैं। और वो व्यक्ति, वो अब बहुत बुरी तरह से जल रहा था, उसकी चीखने की आवाजें कम नहीं हो रही थी। हालांकि लोगों ने पानी से उस कंबल को गीला किया, वहीं पास में रखा हुआ कंबल, और उसको गीला करने के बाद उस आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक जलने वाला लगभग 90% जल चुका था। अब ऐसी स्थिति में गांव वाले करें तो क्या करें, इस व्यक्ति को कहां लेके जाएं, उनकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने 108 एम्बुलेंस को फोन किया। 108 एम्बुलेंस मौके पर आने में कम से कम उससे आधे घंटे का समय लग जाता है, लेकिन तब तक वो व्यक्ति चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है। चीखने और चिल्लाने वाला कोई और नहीं था, उसका नाम सत्यवीर सिंह होता है, जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होती है। आधे पौन घंटे के बाद जब वहां एम्बुलेंस पहुंचती है, एम्बुलेंस की मदद से उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, और जब हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं तब वो पुलिस को, साथ ही मजिस्ट्रेट को अपनी कहानी बयां करता है, और उसकी कहानी सुनने के बाद हर कोई भावुक हो जाता है। साथ ही इसी बीच में जो उसके बड़ा भाई, जो छोटा भाई है उसका हरबीर सिंह, उसके पिता महेंद्र सिंह, वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। और महेंद्र सिंह रोते रोते पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने बस एक ही बात कह रहे थे कि सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास वो घर से निकले थे अपने छोटे बेटे हरबीर सिंह के साथ। उनका कहना था कि गाँव में जो उनका खेत है, खेत में जो गेहूं था वो पूरी तरह से पक चुका था, उसको काटना था। वो छोटे बेटे को लेकर तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन जब बड़े बेटे के पास जाते हैं तो वो लिहाफ में अंदर सोया हुआ था। उसने अपने बड़े बेटे से कहा कि बेटा चल, खेत पे चल रहे हैं, गेहूं काटने हैं। लेकिन बेटा कहता है कि मेरी तबीयत कुछ नासाज हो रही है, तबीयत कुछ खराब हो रही है बाबू, मेरा आने का मन नहीं कर रहा है। मैं अगर आराम से आ जाऊं, कुछ देर रुक के आ जाऊं तो इसमें कोई ऐतराज तो नहीं होगा। पिताजी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम से आ जाना, और एक काम करना, जब आओ तो इधर से चाय लेके आ जाना, हम लोग इतने खेत पे जाते हैं और गेहूं काटना शुरू कर देते हैं। ठीक वैसे ही होता है, लेकिन बेटा जब काफी देर तक नहीं आता तो वो भी अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे कि वो चाय लेकर क्यों नहीं आया। साथ ही गांव से जब खेत की तरफ भागते हुए लोग जाते हैं कि तुम्हारा बेटा बहुत बुरी तरह से जल चुका है, तब अपने बेटे को ले लेकर उसे याद कर करके बेइंतहा रो रहे थे, परेशान हो रहे थे। इसी बीच में जब मजिस्ट्रेट उनके सामने पहुंचता है, यानी कि जो लड़का जल चुका था, जिसकी उम्र 21 साल होती है, सतवीर सिंह उसका नाम होता है, तब वो बताता है कि साहब दोष कुछ नहीं है, आग ऐसे ही नहीं लगी बल्कि आग लगाई गई थी।
दरअसल साल 2017 में उसकी शादी होती है। इसी थाना क्षेत्र का गांव लगता है पेंगा रफातपुर, और पेंगा रफातपुर में जब उसकी बारात जाती है तो बारात में ही ये पता चलता है कि उसकी जो बीवी है वो ज्यादा खूबसूरत है और वो कम खूबसूरत है। उसी दिन से उसकी बीवी को आसपास की महिलाएं, आसपास की लड़कियां उल्हाने दिया करती थी और उन्हीं उल्हानों का असर उस लड़के पर भी पड़ता था। जब वो घर पे आती थी तो कुछ काम नहीं करती थी, बार बार चिढ़ाती थी, परेशान करती थी, लेकिन उसने उन रिश्तों को ठीक करने की काफी कोशिश की। लेकिन जब कुछ ठीक नहीं हो रहा था, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। कई महीने बीतने के बाद उसको एक प्यारी सी बेटी होती है। वो ये सोचकर खुश था कि बेटी हो गई है, शायद अब घर में कुछ खुशियां आ जाएंगी, अब घर में जो शांति है वो बनी रहेगी। कहीं ऐसा ना हो कि बात खराब हो जाए और दो जो लोग आपस में मिले हैं, पति और पत्नी, उनका रिश्ता इस काले और गोरे रंग में कहीं मिट ना जाए, निपट ना जाए। वक्त आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब जब ये अपने ससुराल जाता था तब तब उसकी सहेलियां उसको कुछ ज्यादा ही चिढ़ाया करती थी। और ऐसा ही हुआ था 14 अप्रैल 2019 को जब वो अपने घर जाती है तो सहेलियों ने उसको फिर से चिढ़ाना शुरू कर दिया। साथ ही वो अपने कहने लगती है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, मेरे घर वालों को तुम पसंद नहीं हो, मेरे गांव के लोगों को तुम पसंद नहीं हो, मैं तुमसे छुटकारा चाहती हूं। जब उस मरने से पहले उस व्यक्ति ने ये अपनी बातें बताई, तब वो नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी का ये शायद आखिरी दिन है। और जब सुबह के 6 बज रहे थे, वो लिहाफ में सो रहा था, तो उसकी पत्नी ने उसके शरीर पर, उसके लिहाफ पर चारों तरफ पेट्रोल बहुत बुरी तरह से उड़ेल दिया था। और उड़ेलने के बाद उसने एकदम से आग लगा देती है। आग लगनी शुरू हो जाती है। जब आग की लपटें बहुत तेज के साथ जलने लगती हैं, बहुत तेजी के साथ उठने लगती हैं, तभी सतवीर ने बचने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में जगह जगह पेट्रोल पहुंच चुका था और आग ने एक विकराल रूप धारण कर लिया था। वो पत्नी वहीं रहती है। हालांकि पत्नी ने इस बात को झुटलाने की काफी कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू की तो पता चलता है कि इसमें जो चश्मदीद थे उन्होंने साफ साफ कहा कि जो मुख्य दरवाजा था उसको, ये इसकी बीवी अंदर थी घर के अंदर, वो चाहती तो खोल देती अगर अपनाप से आग लगी थी या किसी और कारण से आग लगी थी, लेकिन उसने मुख्य द्वार खोला ही नहीं, जबकि लोग उस मुख्य द्वार को पीट रहे थे। और जब लोग छत के रास्ते से घर के दहलीज के अंदर कदम रखते हैं, उस आंगन में आते हैं, तो महिला इंतजार कर रही थी कि कब उसका पति जलकर बिल्कुल पूरी तरह से राख हो जाए, खाक हो जाए। वो आराम से इत्मीनान से खड़ी हुई थी। साथ ही लोगों ने अपनी आंखों से वो दृश्य देखा था कि वहां पर एक तेल की कट्टी पड़ी हुई है। उस कट्टी को लोगों ने सूंघ के देखा तो उसके अंदर पेट्रोल था, तो उससे भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि इसके ऊपर तेल उड़ेला गया है। साथ ही पत्नी के हाथ तो बिल्कुल जले नहीं थे, लेकिन जो उसका पड़ोस का भाई वही लगता है, उसने जैसे ही बचाने की कोशिश की थी तो उसके हाथ बुरी तरह से झुलस जाते हैं, जल जाते हैं। यदि पत्नी बचाने की कोशिश करती तो शायद उसके हाथ भी झुलस जाते और शायद वो कभी सलाखों के पीछे नहीं जाती। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की छोटे भाई हरवीर की तहरीर के आधार पर, और पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की, चार्जशीट लगाकर जब कोर्ट में भेजी गई। कोर्ट में भेजने के बाद अदालत के सामने जब ये बात रखी गई कि सिर्फ इसीलिए उसने अपने पति को मारा है क्योंकि पति का रंग थोड़ा सांवला था और पत्नी गोरी है, बस गोरे और काले के रंग के भेद के चलते ही पत्नी ने अपने पति से छुटकारा पाने के लिए उसे सुबह 6 बजे जब वो पूरी अच्छी नींद में सोया हुआ था, उस वक्त उसने पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा दी। इस मामले की सुनवाई कर रहे थे चंदोसी संभल की जो अदालत है, उसके न्यायाधीश अशोक कुमार यादव। उन्होंने सुनते हुए इस महिला को 25,000 रुपए का अर्थदंड सुनाया, साथ ही उसे उम्र कैद की सजा सुनाई, और यह कहते हुए कि तुमने अपने पति से तो छुटकारा पा लिया है, लेकिन शायद सलाखों से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। जब तक ये महिला जिंदा रहेगी तब तक सलाखों के पीछे ही रहेगी, वहां से बाहर किसी भी कीमत पर निकलना ही नहीं चाहिए। और जब ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को बड़ी हैरानी होती है कि जब इसके साथ ये घटना हुई थी तब इसकी गोद में एक 6 महीने की बच्ची थी, लेकिन 6 महीने की बच्ची आखिरकार जाती तो कहां जाती। पुलिस ने जब इस घटना के तुरंत बाद इस महिला को गिरफ्तार किया था तो उस बच्ची को भी इस महिला के साथ कर दिया गया था, क्योंकि कोई भी बच्चा अपनी मां के साथ जेल में 6 साल तक ही रह सकता है, और 6 साल तक, जब तक कि बच्ची की उम्र पूरी नहीं होगी तब तक वो सलाखों में अपनी मां के साथ ही रहेगी। उसके बाद इस बच्ची की परवरिश कैसे होगी, कौन करेगा, क्योंकि उसके पिता तो काफी पहले मर चुका है और मां पूरी जिंदगी सलाखों में रहेगी। कौन उसे पालेगा, कौन नहीं पालेगा, एक मां की लापरवाही की वजह से। यानी कि मां का नाम प्रेम श्री उर्फ नन्ही होता है। नन्ही की ने जो तरीका अपनाया था अपने पति से अलग होने का, वो वाकई बहुत भयानक तरीका होता है। उसकी चीखों की आवाजें आज भी गांव में महसूस की जा सकती हैं। जब अदालत ने 6 नवंबर 2023 को यह फैसला सुनाया था तो उसका भाई रो रो कर अदालत के ठीक सामने खड़ा हुआ पत्रकारों से बात कर रहा था, कह रहा था कि भाभी को भैया बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, हमेशा कहती थी कि मैं गोरी हूं, तुम्हारा भाई काला है, गंदा है, ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। और उसने तरीका जो अपनाया वो वाकई भयानक था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, साथ ही आपको बताना है, जताना है। यदि इस महिला यानी कि प्रेम श्री उर्फ नन्ही को उसका दूल्हा, उसका शोहर उसको पसंद नहीं था तो बहुत सारे तरीके थे उससे अलग होने के।
वो कानून का सहारा लेकर अपने पति से तलाक ले सकती थी और एक नई जिंदगी शुरू कर सकती थी। लेकिन जो तरीका उसने अपने पति को मारकर अपनाया वो शायद तरीका बहुत ही भयानक था। ना केवल उसमें उसकी खुद की जिंदगी खराब हुई है, बल्कि एक बच्ची जिसका कोई दोष नहीं है वो भी मां के साथ सलाखों के पीछे ही, जब से वो मां गई है तब से वो अभी तक भी सलाखों के पीछे जिंदगी की गुजर बसर कर रही है। जाते जाते आज जोया मलिक हैं, आज उनका जन्मदिन है। उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मोहम्मद वाजिद अलवी हैं, जुबैर खान हैं, आकाश यादव, आफ्ताब अंसारी, रवि कुमार, सोनू गौतम, दलपत सिंह, शंकर पाल, गोपाल पंडित, अकरम अली, मोहम्मद शहादत अंसारी, जीतू सिंह, तहसीन उमर, राजेश सिंह, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।